ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। सूत्र श्लोक नंबर 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नौवा भी हम साथ में पढ़ेंगे। प्रलपन विसृजन गृणन नुन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दो मंत्र इकट्ठे लेंगे, 9 और 10, 8 और 9। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, तत्व को जानने वाला युक्त व्यक्ति देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां बरत रही ऐसा समझ करके मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, ऐसा मानता। अर्थ फिर समझ लीजिए। अपनी स्थिति में युक्त तत्ववेत्ता व्यक्ति देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, सोता, श्वास लेता, आँख खोलता बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है। पीछे के मंत्र में आखिरी में एक बात आई थी, भगवान ने बोला था कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी वह कर्मों के बंधन में नहीं आता है। यह जो भगवान का सूत्र था, ये जो भगवान का संदेश था, वह संदेश इस मंत्र का बीज बना। इस मंत्र का बीज बना 2 मंत्रों के लिए। करता हुआ भी नहीं भोगता, ऐसा कैसे संभव है? ये कर्म सिद्धांत के विरोध में है। कर्म का सिद्धांत है कि आप कर्म करो तो आप कर्म का फल भोगो। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल भोगो, खराब करो तो खराब भोगो। ये कर्म का शास्त्रिक हमेशा का नियम है, सिद्धांत है। संपूर्ण प्राणी, देवता भी इसी कर्म के सिद्धांत में बंधे हुए हैं। देवराज इंद्र जो स्वर्ग में बैठा है, वो भी किसी कर्म के परिणाम के कारण।
जब वो स्वर्ग से हट जाता है, वो भी किसी कर्म के परिणाम के कारण, तो सभी ऋषि, सभी मुनि, सारे ग्रह नक्षत्र, कह सकते हैं कि सारी सृष्टि, ये सारी की सारी सृष्टि कर्म के बंधन में है, कर्म के अनुसार चलती। इस कर्म के सिद्धांत के ऊपर कोई नहीं है। कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई महात्मा हो, कोई देवता हो, कोई पापी हो, कोई पुण्यात्मा हो, हर किसी के पीछे एक ही बीज है, और वो बीज है कर्म। यदि आप पुण्यात्मा है तो आपने अच्छे कर्म किए, यदि कोई पापी है तो उसने पाप कर्म किए, यदि कोई देवता है तो उसने देवता होने के लिए बहुत अच्छे कर्म किए। ऐसे कोई देवता नहीं। यदि कोई राक्षस है तो राक्षस होने के लिए उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला है। हर एक व्यक्ति ने, ये सारा का सारा ब्रह्मांड कर्म के अधीन है। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, कर्म का परिणाम है। ग्रह नक्षत्र, आप कह सकते हैं सारा का सारा ब्रह्मांड कर्म का परिणाम है। आप अपने आप में और आप समष्टि के रूप से, इस सब कर्म का परिणाम है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रेम से भोगो या आप दुखी होकर के भोगो। यह कोई मर्सी नहीं है, कोई दया नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस प्रकार से भोग रहे। कबीरदास जी ने लिखा, देह धरे का दंडे सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। जो समझदार व्यक्ति हैं और समझ लेते हैं भाई मेरे जीवन में जो कुछ आया है मेरे किसी कर्म का परिणाम है, इसलिए दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है आप ये बात समझ लो ये हमारे कर्मों का परिणाम है, और बात खत्म हो जाएगी। अज्ञानी व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति रोता रहता है, शिकायतें करता रहता है संसार से और भगवान से, मुझे क्यों दुख मिला। तो कर्म के सिद्धांत को सारा का सारा संसार उसको मानता है। आप कहते हैं करते हुए भी नहीं बंधता है, न बद्धते करते, कर्म का फल नहीं भोगता। करते हुए कुर्बन न पिए, करते हुए कर्म का फल नहीं भोगता। यह जो भगवान ने वाक्य बोला, इस वाक्य से यह दो मंत्रों को भगवान अर्जुन को मैसेज दे रहे हैं। कर्म करते हुए भी कर्म का फल नहीं भोगा। ये बात किसकी है? ये बात देवताओं की नहीं है, ये बात मनुष्यों की नहीं है, ये बात ऋषि मुनि की नहीं है, सन्यासी ग्रस्त की नहीं है, ब्राह्मण शूद्र की नहीं है। इसमें सबके लिए बराबर कर्म का सिद्धांत है। हाँ, केवल एक व्यक्ति है जो इसका अपवाद है। ईश्वर तो कर्म सिद्धांत से ऊपर है, इसलिए ईश्वर के ऊपर कर्म का कोई परिणाम नहीं, कोई कर्म का कोई फल उसको, परमात्मा को बांधता नहीं। उसके बाद एक और व्यक्ति है, जो व्यक्ति शायद इंद्र से भी श्रेष्ठ है, देवताओं से, राक्षसों से, मनुष्यों से, ऋषियों से। एक व्यक्ति है जो बस लगभग भगवान के जैसी, आप समझो भगवान ही समझो उसको। भगवान ने उसका नाम दिया यहां तत्वविद। 2 शब्द हैं,
युक्त और तत्वविद। युक्त का अर्थ है उस स्थिति में स्थापित करके रहना अपने आप को। एक तो तत्वविद हुआ, या भगवान शब्द बोलते तत्वविद, तत्व को जानने वाला। तत्व का जानने वाला का अर्थ हुआ कि तत्व बहुत नहीं, तत्वों को जानने वाला ऐसा नहीं है। अनेक, ये भी जाना, वो भी जाना, वो भी जाना। तो जो लोग अनेक चीजें जानते हैं वे लोग अज्ञानी होते हैं। उपनिषद शास्त्र ऐसा बोलता है, यह नानेव पश्यति, जो अनेक जानता है, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, शास्त्र कहते हैं भाई अज्ञानी है। अज्ञानी बहुत जानता है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी जानता हूं, मुझे ये भी पता, मुझे ये भी पता, ये भी पता। रामदेव की उपनिषद में आपने पढ़ा, नारद जी को पूछा तो नारद ने बोला मुझे सब पता, ये भी जानता हूं, ये भी जान। तो जो बहुत जानता है वो तत्ववेत्ता नहीं है, उसका जो ज्ञान है ऊपर ऊपर का है, सुपरफिशियल लेवल। तो जितनी वैरायटीज हैं वो सब की सब ऊपर, जितने विभिन्नताएं हैं, जितने प्रकार हैं, वो सब के सब ऊपर ऊपर। तत्ववेत्ता का अर्थ है जिसने इसके अंदर जो एक चीज है उसको जाना है। आप लोगों को बताने में इसलिए थोड़ा मुझे आसान है कि क्या आपने पढ़ा हुआ। जो लोग बिना पढ़े केवल गीता में सीधे सोचते गीता बहुत सरल है, बड़ी आसान। गीता आसान नहीं है, गीता उपनिषदों का सार है, भगवान कहते हैं। तो जब तक वह अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है, वो प्रक्रिया नहीं मालूम है, गीता समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बीच बीच में भगवान ऐसी बातें कह देते हैं जो इतनी इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिनको एक्सप्लेन किया करना या समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा। तो तत्ववेत्ता, जो तत्व को जानने वाला है, जो चीज है उसको जानने वाला है। अभी तक जो हम जान रहे हैं वो चीज अलग तरीके से देखी जा रही है, वह नहीं देखी जा रही है। तत्व का अर्थ होता वह है, तो का अर्थ होता उसकी सही में रियलिटी, उसका अपना एग्जिस्टेंस, उसका इसेंशियल रियलिटी। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं। भगवान कहते परमात्मा जो सृष्टा है संसार का, वह संसार को बनाने के बाद संसार के कर्म में बंधन में फंसता नहीं। ऐसे ही केवल एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है तत्ववेत्ता। इस तत्ववेत्ता की न कोई जाति है, कि ब्राह्मण है, कि शूद्र है, कि वैश्य है, कि क्षत्रिय है। इसका न कोई आश्रम है, कि गृहस्थ है, कि ब्रह्मचारी, कि सन्यासी है। इसका न कोई देश है। इस तत्ववेत्ता की न कोई उम्र है, न कोई इसकी डिग्री है। केवल एक ही भगवान ने शब्द उसके लिए उपयोग किया, उसका नाम है तत्ववेत्ता। और उसके साथ कुछ भी नहीं, स्त्री की, पुरुष की, बच्चा, धनवान, गरीब, अमीर, राजा, भिखारी, इसके साथ और कुछ भी नहीं है। इसके साथ और कोई विशेषण नहीं लगाया। केवल एक ही बात है, तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता एक ही चीज को देखता है, और कुछ दिखाई नहीं, पढ़ाई नहीं। तो भगवान कहते हैं
वो है तत्ववेत्ता, जिसने उस तत्व को समझा। उस तत्व, किस तत्व की बात कर रहे हैं? भगवान सीधे बोले तत्व। तत्व शब्द को आप देख पढ़ेंगे तो तत्व और तो उसकी जो रियलिटी, वो हम देख तो सब रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसकी रियलिटी है वहां तक नहीं पहुंचता। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर दिखाई पड़ा। हमने पेड़ देखा, लेकिन पेड़ के अंदर हरियाली हमने देख ली, फल फूल देख लिए, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस, चैतन्य है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब चैतन्य दिखाई पड़ने लगेगा तो पेड़ गायब हो जाएगा। गायब हो जाए ऐसा नहीं, चला जाएगा। लेकिन आपकी समझ सब जगह चैतन्य को दिखने लगती है। तो भगवान कहते हैं जो तत्ववेत्ता है, तत्व को जानने वाला और कैसा युक्त है, अपनी ये समझ हमेशा साथ में रखता है। समझ तो हम लेते हैं, सुन लिया, तत्वमसी सुन लिया, भगवान सब जगह है, व्यापक है, कब नहीं मालूम था? कितने बार हमने बोला इस बात को, लेकिन अभी तक हम उस पर स्थित नहीं हुए। तो भगवान एक चीज देते हैं कि परमात्मा के बाद यदि कोई व्यक्ति है जो कर्म के इस सिद्धांत से ऊपर है, कर्म के इन सब चक्रों से ऊपर है, केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है तत्ववेत्ता। ना कोई ऋषि, ऋषि भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऋषि होने से वह तत्ववेत्ता हो गया। गृहस्थ भी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, बच्चा हो सकता है, गर्भ की अवस्था में उत्पन्न होने के पहले ही अष्टावक्र। कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा होने के बाद में भी कुछ नहीं होता है। भगवान कहते केवल एक ये व्यक्ति है तत्ववेत्ता, और उसमें अपने आप को हमेशा स्थित रहता है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती, रिजल्ट क्या होता तत्व जानने के बाद? तत्व जानने के पश्चात कोई ऐसा नहीं कहा गया किसका तत्व, सीधे तत्व का जो मतलब है, तस्य भावा तत्व, उसका जो भाव मतलब रियलिटी, उसका मतलब सबका, उस तत्व में सब कुछ आ गया। ऐसा जानने के पश्चात भगवान कहते हैं एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, और वह क्या होती है? नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। अब आप थोड़ा देखो, भगवान कहते उसको जानने के बाद, उसका नेचर जानने के बाद ये विचार आपको क्यों आ गया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं? नैव किंचित करोमीति, आई एम नॉट डूअर। तो जाना उसको, और विचार यहां पर आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वह है वही कॉन्शियसनेस इधर है। उसकी रियलिटी यदि मालूम पड़ी तो यहां पर भी वही है, वहां पर भी वही है, एक ही। और जब उसकी इस रियलिटी को जान लिया तब ये विचार आया, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं। जबकि बुरी चीजों को देखना है, जबकि वह देखता भी है। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ेंगे इसमें, इनमें 13 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो ये 13 तरह की।
अब आप थोड़े कर्म के इस तरीके को समझे। यहाँ पर भगवान ने, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, पश्चन श्रवण स्पर्शन गच्छन स्वपन शोषण ऐसे प्रलपन विसर्जन ग्रहणन नुमिशन निमिशन नपी, बड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है शुरू में जिनको अभ्यास है ना उनको मुश्किल भी लगता हो, यदि आपको अभ्यास होगा तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। इनमें 13 प्रकार के कर्मों को भगवान ने यहाँ पर बताया है। 13 प्रकार के कर्मों को मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊं। यहाँ वो कर्म कहां से होते हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं। देखना, पश्चन देखना हो गया, श्रवण सुनना हो गया, छूना हो गया, सूंघना हो गया, गच्छन चलना हो गया, पकड़ना हो गया, बोलना हो गया। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनके, और 5 जो कर्मेंद्रिय हैं उनके कर्म। 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म, और 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के कर्म। विसर्जन, उसमें देखो आपको मैं बता दूं, चलना, चलना पांव का काम होगा, ग्रहण करना हाथ का काम है, बोलना जीव का काम है, विसर्जन, विसर्जन करते हो तो छोड़ना, वो मल मूत्र है। तो इस प्रकार से कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों के कर्म हो गए। यहां भगवान ने थोड़ा और भी जरा डीप में इस विचार को ले गए। स्वप्न, सोना, जब आप सो जाते हो तो भी एक कर्म है। तो ये कर्म कौन सी इंद्रिया करती है? अभी तक तो हमने सोचा 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, 5 कर्मेंद्रियों के कर्म है, 5 10 प्रकार के हो गए। भगवान ने कुछ चीजें और ऐड कर दी यहां पर। उन्होंने बोला सोना, जब आप सो जाते हो वो भी एक कर्म है। नींद भी कर्म है। वो कर्म कौन करता है? वो कर्म करता आपका मन। मन ही सोता है, मन ही जगता है। ये कर्म कौन करता है? मन करता है। मन का काम है वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट। ये कौन कर रहा है, किसके कारण हो रहे? मन के कारण। तो भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के साथ में मन को भी इंक्लूड कर दिया कि मन भी, मन से जो आप कर्म करते हैं, स्वप्न का अर्थ हुआ मन के द्वारा जो आप कर्म करते हैं, विचार करना, घृणा राग द्वेष जितना भी करते हैं। ये घृणा किससे करते हैं? हाथ से थोड़ी घृणा होती है, न कान से होती है, न पांव से होती है। तो जितने भी ऐसे कर्म हैं, राग है, द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, ये सब कर्म आप एक शब्द में समझे जिसको भगवान ने स्वप्न बोल दिया। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ हुआ नींद। नींद किस लिए, किसके कारण होती? मन के कारण। तो भगवान कहते हैं स्वप्न। तो मन के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म भी ज्ञानी करेगा। घृणा भी होगी, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, ये सब तत्ववेत्ता के साथ होगा। भगवान कहते हैं ये सब करता है, देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, चलता भी है, खाता भी है। 10 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अपनी तरह काम कर रही परफेक्टली, कोई रुकावट नहीं है। सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों को ठीक से कर रही हैं। अब इसके बाद भगवान अगले स्टेप में गए, उसको बोला कि मानसिक जो कर्म है, क्रोध भी आएगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, घृणा भी होगी, प्रेम भी होगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब स्वप्न में आप समझ लेना। स्वप्न, तो स्वप्न का अर्थ है मानसिक
एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ये भी सब होंगी। और उसके बाद भगवान ने दिया श्वसन। थोड़ा और डीप ले गए भगवान ने, कर्म के पूरे सिद्धांत को इतने डीपली भगवान ने यहाँ पर विचार किया। श्वसन का अर्थ होता श्वास लेना, श्वास लेना। ये किसका काम है? ये ज्ञान इंद्रियों का नहीं है, कर्म इंद्रियों का नहीं है, ये प्राण का काम है। प्राण, श्वास का अर्थ हुआ आपका ब्रीदिंग सिस्टम। ना तो मन से चलता है, नहीं ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से चलता है। प्राण का एक अलग तरीका, वो भी तो कर्म। अब आप पूछोगे श्वास तो अपने आप आ रही है, वो तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो कर्म कैसे? तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को वैलिड मान लें तो आप समझोगे कभी कभी आप प्राणायाम करते हो, आप प्राणायाम करते हो कभी कभी, रोज नहीं कभी कभी करते हो, एक टाइम में करते हो। वो जो प्राणायाम कर रहे हैं वो थोड़ी नेचुरल है, वो तो आप कर रहे हो। तो श्वसन का अर्थ हुआ कि प्राणों की जितनी क्रियाएं, श्वसन। और एक शब्द भगवान और साथ में जोड़ा है यहाँ पर, नुन्मिशन निमिशन नपी। आंखों की पलक बंद होती है और उठती है। इतना डीपली भगवान ने यहाँ पर इसको लिया कि भगवान उस ज्ञानी की स्थिति को बहुत स्पष्ट करना चाहते। आंखों की पलकें गिरती हैं, उठती है, उन्मिशन निमिशन नपी। तो आंखों की जो पलकें गिर रही हैं, उठ रही हैं, ये भी एक्शन, ये भी एक्टिविटी। और आपको मालूम होगा कि आंखों की पलकों को उठने गिराने का जो काम है ना, वो प्राण का ये एक नाम है जिसको बोलते कूर्म, उप प्राण है, ये उसका काम है। प्राण के कारण श्वास आती है। तो प्राण के आपने बहुत प्रकार सुने हैं, प्राण के 5 रूप सुने हैं, 5 उसके उप प्राण वो भी आपने सुना है। उन उप प्राणों में प्राण अपान समान व्यान उदान आपने सुना। उसके बाद जो प्राण के उप प्राण हैं उनमें एक है कूर्म। तो कूर्म नाम के प्राण का काम है आंखों की पलकों को गिराना और उठाना। ये भी एक क्रिया है, ये भी एक एक्शन है। कभी कभी आप अपने आप भी तो करते हो, आप आंखें बंद करते हो, आंखें खोलते हो। ये तो नेचुरली अपने आप होता है कि आंखें बंद होती, आंखों की पलकें गिरती हैं, उठती है। आपको उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन कभी 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 आंखों की पलकें गिरती, आप गिराते हो, आंखें बंद करते हो, आंखें खोलते हो। तो इस प्रकार से भगवान ने, अब आप एक बार पूरी तरह देख लीजिए, 5 ज्ञान इंद्रियों के कर्म, 5 कर्मेंद्रियों के कर्म, मन के समस्त कर्म और प्राणों के कर्म। भगवान कहते सब कर्मों को करता हुआ। कोई कर्म बंद नहीं करता, किसी कर्म के प्रति घृणा और प्रेम है ही नहीं, ये सब करता हुआ। क्योंकि वो तत्ववेत्ता ने क्या समझा, आई एम नॉट डूअर नैव किंचित करोमि थी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी कुछ किया भी नहीं, पास्ट में भी, अभी भी नहीं, मैंने नहीं किया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ऐसी धारणा उसकी है, ऐसी सोच उसकी है
ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी बात होती है कब? तत्व को जानने के बाद में। ये सब क्रियाएं होंगी। आंख अपना काम करेगी, कान अपना काम करेगी। आंख को बंद नहीं करना, कान को बंद नहीं करना है, उनका काम है। तो समस्त कर्मों को करते करते समस्त कर्म हो रहे हैं, लेकिन समझ क्या कहती है उसकी? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। उसका अपना समझना ऐसा है कि ये इंद्रियां अपने अर्थों में घूम रही हैं, इनको क्यों रोकना? आंख का निर्माण क्यों किया गया? रूप के लिए, कलर के लिए। अच्छा, रूप क्यों बनाया गया? यदि परमात्मा ने आंखें दी है तो आंख के लिए भगवान ने रूप बनाया। कान दिए हैं, उनके लिए शब्द बनाया। तो शब्दों को कान चाहिए, कान को शब्द चाहिए। होना दो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, जितनी इंद्रियां बनी हैं वो उनका पर्पस, वो पर्पस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है, ऐसी समझ है। इंद्रियां अपने पदार्थों में घूम रही, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? यदि कोई व्यक्ति सड़क में जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? कोई गार्डन में घूम रहा है तो आपको क्या परेशानी है? कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, उसका मैटर है। नैव किंचित करोमि इति। देखता हुआ, सामने पदार्थ देखे, उन पदार्थों को आंख ने ग्रहण किया, मन को दे दिया, मन ने उसको अपने ढंग से ट्रांसलेट भी कर दिया, राग द्वेष भी पैदा हो गए। सामने पदार्थ आया, कोई शब्द आया, कान ने सुना, कान ने उठा के मन को दे दिया, और मन ने उसको कन्वर्ट किया अपने ढंग से। मन के ऊपर उसका रिएक्शन भी हुआ, मन के ऊपर रिएक्शन भी हुआ। मन ने भी अपना काम किया, कान ने भी अपना काम किया, आंखों ने अपना काम किया, जीव ने अपना काम किया, बुद्धि ने अपना काम किया। करने दो। आई एम टोटली अनडूअर। मैं क्यों रोकूं? यदि मैं रोकने जाता हूं इसका मतलब मैं इन्वॉल्व हूं। भगवान कहते हैं सब इंद्रियां अपने में काम कर रही हैं, सब पदार्थ इंद्रियों के लिए बनाए गए हैं। मन अपना काम कर रहा है, प्राण अपना काम कर रहे हैं, करने दो। केवल एक ही समझ के साथ में, मैं नहीं कर रहा हूं, मन कर रहा, इंद्रियां कर रही, इति धारयन्। ऐसा समझते हुए हे अर्जुन, जब ये सब कर्म होते हैं, ऐसा व्यक्ति, जो पीछे के मंत्र में आपने सुना था, न लिप्यते, वो कर्म के। तो दो तरह से आप दो क्लास समझो। एक परमात्मा जिसने संसार का निर्माण किया, संसार के किसी भी कर्म से इफेक्ट नहीं होता, और दूसरा इस प्रकार का ये व्यक्ति जिसके अंदर ये समझ है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो कोई भी है तत्वविद, भगवान ने तत्वविद बोला है, न ब्राह्मण न शूद्र न सन्यासी, तत्वविद। बस दो व्यक्ति, दो तरह की सत्ताएं समझो हैं जो कर्म के बंधन से मुक्त है। ये बाकी देवता, असुर, राक्षस, सब कर्म के बंधन में, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अर्जुन, ये व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त है। अगला मंत्र देखिए, 10वां।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिम अंभस। अर्थ देखो, जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। एक बहुत बड़ा सिद्धांत, एक बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत बड़ी फिलॉसफी जो प्रैक्टिकल ज्ञानियों के लिए होता है, भगवान ने उसके बारे में बता दिया। ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आता है। लेकिन मन में क्वेश्चन है, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। ये तो देवताओं से, राक्षसों से, मुनियों से सबसे ऊपर की बात हो गई। ऐसे व्यक्ति तो बहुत रेयर है। इंद्र के मन में भी लालच है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। ये भगवान ने, अर्जुन ने पूछा क्वेश्चन, हिडन क्वेश्चन कह सकते हैं आप, दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान को कहा, ये तो बड़ा कठिन है। तत्व वेत्ता, वेत्ता होना कोई दिक्कत नहीं है, सबको मालूम है, सबको पता। लेकिन रियलिटी संसार की, परमात्मा की, आत्मा की जानने वाला जो व्यक्ति है, जिसका ये स्तर है, ऐसे लोग तो बहुत कम हो गए। लेकिन जो दूसरे श्रेणी के लोग, वो किस प्रकार से कर्म, जिनको लगता मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, एक तो हुआ कि मैं कर ही नहीं रहा हूं, एक तो हो गया जिसकी बात हमने कह दी। लेकिन मुझे लग रहा है नहीं नहीं, मैं कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, खराब कर्म कर रहा हूं, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मैं कर रहा हूं। इस हालत में ये व्यक्ति किस प्रकार से कर्मों से छूटे? एक क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है, एक ज्यादा लोगों को अपील करेगा। ये ज्यादा लोगों को सही लगेगा कि ये मैं भी कर सकता हूं। उनके लिए भगवान कहते ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। ठीक है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, और फाइनली मैं कर रहा हूं, मैं कर्मों को कर रहा हूं। ये बात रियलिटी में क्या आपके जीवन में आपका अनुभव क्या बोलता है? मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं। कौन जो देखना, सुनना, बोलना हो रहा है, कौन कर रहा है? पहले वाले ने तो बोल दिया मैं नहीं कर रहा हूं। आंखें देख रही है। यदि कोई देखने से लेके तुम्हारा कोई प्रॉब्लम, जाके आंख से बात करो। मैं नहीं। लेकिन जो ज्यादा लोग हैं वही कहते हैं कि नहीं, मैं कर रहा हूं। ऐसे लोगों को क्या तरीका है कि करता होने के बाद में भी कर्म में न बदले? तब भगवान उसके लिए उत्तर देते हैं, कर्मण्याधाय ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। ठीक, तुम कर्म के कर्ता हो, तुमने कर्म किया, उसमें भगवान कहते दो चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। कर्म करते हुए भी कर्म के फल का जो दुष्परिणाम है, कर्म करने के बाद कर्म के जो दुष्परिणाम है, जो बंधन है, यदि वह न भोगना पड़े, उसके लिए भगवान कहते हैं कि यहाँ पर एक तरीका दूसरा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। मैंने कर्म किया, मैंने कर्म किया, कर्म करने के पश्चात कर्म अब हम ईश्वर को दे देते हैं। ब्रह्मणी का मतलब यहाँ पर परमात्मा, ईश्वर, भगवान, आप जिसको अपना इष्ट समझते हो, जो आपका इष्ट है, राम, हनुमान, कृष्ण, जो भी है, जो परमात्मा का रूप सगुण है, जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसकी उपासना की जाती है,
तो हम परमात्मा को कहते हैं, प्रभु मैंने ये कर्म किए हैं, ये कर्म मैं आपको अर्पित करता हूं। अब कर्म कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कर्म कोई पदार्थ नहीं है कि आप जाके मंदिर में भगवान की पेटी में डाल के आ जाओ। आपने इतनी चैरिटी निकाली, आप जाके कहीं मंदिर में डाल के आ गए, आपने किसी को चेक लिख दिया, तो आप इस पदार्थ को, ऑब्जेक्ट को इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो कहीं और के पास, किसी और जगह। लेकिन कर्म आपने जो किया है, मैं करता हूं, ये भाव है, भगवान कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म का जो फल है वो परमात्मा को दे दो। कर्म का फल ईश्वर को अर्पण कर दो। ये कर्म का फल जो भी मैंने किया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तो अभी तक जो कर्म मैं कर रहा था, कर्म करने के पहले मेरा एक उद्देश्य होता, मुझे ये प्राप्त करना, मैं एक प्लान करके चलता हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, इसका ये परिणाम आएगा, ये फल आएगा, ये फल आएगा, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। इन कर्मों को करूंगा तो ये मिलेगा, इन कर्मों को करूंगा तो ये मिलेगा, मैं कर्म करता हूं, मिलता। तो मैं कर्म किस लिए कर रहा हूं? उस फल के लिए। अब थोड़ा विचार बदल गया, मैं कर्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे कर्म करने के लिए कहा गया है, शास्त्र ने बोला ये तुम्हारी ड्यूटी। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे प्राप्त करना है, वो प्राप्त हो जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं कि मुझे परमात्मा की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा मुझे भगवान ने नियुक्त किया। मैंने आपको एक दिन बताई स्टोरी, मुझे याद है छोटी। शिवाजी महाराज एक महल बना रहे थे, बहुत सारे लोग काम में लगे थे, बहुत लगे थे मजदूर, और वो देख रहे थे अपने महल को बनते हुए। तो उन्होंने ऊपर से देखा, गली में उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास, वो भिक्षा कर रहे थे, वो कहीं भिक्षा ले रहे थे, महात्मा थे, सन्यासी, भिक्षा करने के लिए निकले थे गली में। घर के आगे नारायण हरि बोला, कोई भिक्षा देता है, कोई नहीं देता है। जब शिवाजी ने देखा तो तुरंत नीचे दौड़ के आए और जाके उनको प्रणाम किया, अपने महल में लेके गए। कहने लगे आप भिक्षा मांग रहे हो? बोले हाँ, वो तो मेरा काम है, सन्यासी हूं, भूख लगी, भिक्षा तो मांगूंगा ना। तो बोला नहीं, आप ऐसा करिए, मैं सारा राज्य आपको दे रहा हूं। उन्होंने बोला खुद से ले लिया, अच्छा किया तुमने, राज्य दे दिया, अच्छा किया, अब ये राज्य मेरा है। बोले अब आपका, तुम्हारा नहीं है? बोले नहीं मेरा नहीं, मैंने आपको दे दिया। उन्होंने बोला अब ये मेरा राज्य, मैं तुम्हें चलाने के लिए देता हूं, तुम चलाओ, मेरा राज्य है, शायद तुम और अच्छी तरह चलाओगे क्योंकि गुरु का राज्य है। और एक भावना बदलेगी। ऐसे ही वो भक्त सोचता है मुझे परमात्मा ने नियुक्त किया, ईश्वर ने दिया है काम कि तुम ये ड्यूटी करो, शास्त्र ने बोला है, गुरु ने बोला है, परमात्मा ने बोला है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं, मुझे भगवान ने बोला, शास्त्र ने बोला कि तुम ये काम करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सारे कर्म परमात्मा में रख दिए, ईश्वर में रख देना। अब ईश्वर ने बोला कि तुम ये काम करो, तुम्हारी ड्यूटी है, ये जॉब करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारा काम है, ये परमात्मा ने बोला, तो जॉब किया। ऐसा नहीं कि जॉब के बाद जो आपको सैलरी मिले वो हम नहीं लेंगे, आप सैलरी ले रहे हैं, ये ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद।
ईश्वर ने प्रसाद दिया है मुझे, तो आपने काम किया, कर्म के परिणाम स्वरूप, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे चाहिए, ईश्वर का प्रसाद मुझे मिला है। आपको कोई घर मिला है, ईश्वर का प्रसाद। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, साहस लीजिए, अच्छी तरह से लीजिए, स्माइल करके लीजिए, भगवान को धन्यवाद के साथ लीजिए। आपने दिया, मैं क्यों ना लूं? मैं मना करने वाला कौन? लेकिन अंदर कोई लालच नहीं। आपने, परमात्मा ने दिया तो मैं मना क्यों करूं? कौन होता हूं मना करने वाला? ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की आज्ञा है। इसको बोलते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। सारे कर्म ईश्वर में रख दिए, आसक्ति छोड़ दी, तो जो भी आपको मिलता है ईश्वर की कृपा। आप स्वीकार करो, हंस करके करो। ऐसा नहीं अच्छा ही अच्छा मिलेगा तो आप धन्यवाद ईश्वर को करोगे। कभी कभी खराब भी मिलेगा, वो भी धन्यवाद है। स्माइल करके, बी थैंकफुल, मैं तैयार हूं। तो सफलता असफलता जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब ईश्वर का प्रसाद। तो भगवान कहते इस प्रकार से जो दूसरे लोग हैं कर्म करते हैं, लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र में माम भसा। भगवान कहते अर्जुन, वे व्यक्ति भी कर्म के जाल में नहीं फंसते, वे व्यक्ति भी कर्म की जाल में नहीं फंसते, उनकी रक्षा परमात्मा करते। और एक दृष्टांत दिया भगवान ने यहाँ पर, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी में ही रहेगा ना कमल, लेकिन पानी के दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, पानी में हमेशा रहेगा, लेकिन पानी का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसे ही ये व्यक्ति जो समझता ईश्वर ने मुझे लगाया है, परमात्मा ने मुझे नियुक्त किया है, शास्त्र ने मुझे लगाया है, गुरु ने मुझे लगाया है इस काम को, मैं इसलिए कर रहा हूं, परिणाम जो भी आया मुझे क्या, ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद परिणाम भी खराब नहीं आते, ईश्वर संभाले। पद्म पत्र मीमां भषा। अगला मंत्र देखिए, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं जो योगिनः योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगिना माने इस प्रकार के जो भक्त, इस प्रकार के जो लोग हैं, वे लोग कर्म करते हैं ऐसा समझ के मैं कर्म कर रहा हूं, आई एम द डूअर, आई एडमिट दैट, मैं करता हूं। लेकिन मेरे कर्म करने का मतलब क्या है? ईश्वर की आज्ञा। संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। सारे के सारे कर्म इसलिए आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि मतलब अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। ईश्वर की आज्ञा है तो मैं समस्त कर्मों को कायेन, यहाँ एक केवल शब्द लिखा है, थोड़ा संस्कृत का ग्रामर यहाँ पर है, तो केवलई, केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्या, ऐसे करके उसको अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उसको ऐसा बताऊं कि वह
मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा केवल ये काम कर रही है, इनका उपयोग कर रहा है। तो केवलेन कायेन, शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, इंद्रियरपि ही और इंद्रियों के द्वारा। एक कर्म योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग, तो पहले वाले का आप थोड़ा फर्क समझना। पहले मैं बोलता मैं कर्म करता ही नहीं हूं, एक कहता कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते हैं, मैं करना हूं, शरीर से कर्म कर रहा हूं, मन से कर्म कर रहा हूं, बुद्धि से कर्म कर रहा हूं, इंद्रियों से कर्म कर रहा हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। तो केवल आपके एक ये मन का विचार, ऐसे जो योगी है कि मेरे शरीर के द्वारा जो कर्म मैं करता हूं, मन के द्वारा जो कर्म, बुद्धि का अर्थ है मन, इंटेलेक्ट, मन के द्वारा जो मैं निर्णय लेता हूं और जो इंद्रियों से कर रहा हूं, जो पीछे आपने बड़ा विस्तार पूर्वक भगवान ने बताया था, इन समस्त कर्मों को मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इसको यहां पर भगवान ने योगी बोला। गीता में योगी शब्द के बहुत अर्थ, इसलिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है कई बार बहुत, तो आपको हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग समझना पड़ता है। योगी शब्द लिखा गीता में, योगी का अर्थ अलग अलग जगह में अलग अलग उसके मीनिंग है, एक नहीं मीनिंग यहाँ पर है। तो यहाँ योगी का अर्थ हुआ योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं। कौन योगी यहाँ किसको है? जो ये समझता है कि मुझे परमात्मा ने ये काम करने के लिए नियुक्त किया, मुझे शास्त्र ने ये ड्यूटी दी है, मुझे समाज ने ये काम दिया है, मुझे गुरु ने, आचार्य ने ये काम करने को बोला है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है यहाँ पर योगी। ये कहते ठीक, मुझे भगवान ने ड्यूटी दी तो मैं करूंगा, कर रहा हूं और अच्छी तरह कर रहा हूं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। अपने काम में तो आलस कर ले, प्रमाद कर ले, आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन ये काम मुझे ईश्वर ने दिया, परमात्मा ने दिया, तो परमात्मा के काम को मैं कैसे ढीला छोड़ूंगा, कैसे खराब करूंगा, कैसे प्रमाद करूंगा और अच्छी तरह करूंगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमात्मा ने मुझे नियुक्त किया है, मैं ईश्वर का सेवक हूं। शंकराचार्य जी ने लिखा वृत्ति, मैं परमात्मा का सेवक। अब जितनी एनर्जी है शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, सब लगा दो, सब लगा दो। योगिना कर्म कुर्वन्ति, ये योगी ऐसा समझते कि मैं कर्मों को करता हूं, और करते हैं, अच्छी तरह कर्मों को करते हैं। पर्पस क्या निकलता उससे? आत्म शुद्ध। उन लोगों के जो कर्म है एक ही फल देते हैं। ऐसे योगियों के जो कर्म हैं, जिन कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दिया गया है, तो ईश्वर उन कर्मों को लेने के बाद अब परिणाम क्या मिलता है? इनको एक ही फल मिलता है। हमारे कर्म हमको कभी सुखी करते, कभी दुखी करते, कभी राग, कभी द्वेष, कभी घृणा, ये परिणाम हमारे कर्मों का है। कभी जन्म, कभी मृत्यु। लेकिन जब इन कर्मों को परमात्मा संभालता है, तब क्या करता? आत्म शुद्ध। हर एक कर्म का एक ही परिणाम है, चित्त की शुद्धि। हर एक कर्म का एक ही फल मिलता है, अंतःकरण की पवित्रता। इस पवित्रता को प्राप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति